नमस्कार, मैं डॉक्टर अश्विनी बगड़िया, वंदना मेमोरियल हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, जयपुर से। आज हम बात करेंगे एवियन या एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप के बारे में। एवियन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि हमारे जो कूल्हे की जोड़ है उसकी बीमारी है। एवियन ऑफ हिप कूल्हे के जोड़ की बीमारी है, जिसमें कि कूल्हे के जोड़ में खून का दौरा कम होना या फिर बंद होने के कारण तकलीफ आने की वजह से होती है। एवियन ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप को हो सकती है। अक्सर ये जो है जवान लोगों में ज्यादा देखी जाती है। एवियन होने के कई सारे कारण हैं। अक्सर मेन जो इसका रीजन है वो पता नहीं चल पाता, लेकिन कुछ एक रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे। एक जो मेजर रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है स्टेरॉइड का कंजम्पशन। स्टेरॉइड कंजम्पशन अक्सर जो है वो यंग पेशेंट्स में ज्यादा देखा जाता है। स्टेरॉइड जो है वो या तो टैबलेट फॉर्म में या फिर पाउडर के फॉर्म में कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए काम में लेते हैं। अक्सर कुछ क्वैक्स होते हैं, बंगाली डॉक्टर होते हैं, वो भी जो है वो स्टेरॉइड्स को प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिसके की नुकसान बाद में पेशेंट को झेलने पड़ते हैं। स्टेरॉइड से या फिर एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से कुछ बीमारियां होती है खून की, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, एसएलई। उनके कारण खून का दौरा जो है हिप जॉइंट की बॉल में कम होने लगता है। जब ये दौरा कम होता है तो हमारे जो हिप जॉइंट की सेल्स है वो धीरे धीरे करके मरने लगती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हमारे हिप जॉइंट में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आए तो हम जो है वो किसी क्वालिफाइड ऑर्थोपेडिशियन से मिलें, उसकी इनिशियली जांच करी जाए। अगर इनिशियल स्टेजेस पे एमआरआई होती है, जांच होती है, उसे पता चलता है कि एवियन डेवलप होने लग रहा है, तो कुछ मेडिकेशंस के थ्रू या कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू उसकी प्रोग्रेस को स्लो किया जा सकता है। कुछ केसेस में जो है उसको रोका भी जा सकता है। एक स्टेज आने के बाद में जबकि आपके हिप जॉइंट में जो सेल्स है वो पूरी तरह मर चुकी है, तो फिर बाद में किसी मेडिकेशन से या किसी एक्सरसाइज के द्वारा हम उसको ठीक नहीं कर सकते। फिर उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो होता है जॉइंट रिप्लेसमेंट, और हिप के केस में इसको बोला जाता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। हमारे जो हिप का जो बीमारी है एवियन, ये अक्सर जो है वो चोट लगने के कारण भी देखी जा सकती है। किसी के कूल्हे का जोड़ उतर गया या फिर किसी के जो है वो हिप जॉइंट में किसी बड़ी तरीके की चोट लगी, फ्रैक्चर हुआ जिसका कि ऑपरेशन किया गया, उसके बाद में भी एवियन देखा जा सकता है। एवियन होने के बाद में हमारे पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट करने के बाद में पेशेंट जो है वो अपने सारे काम वापस पहले की जैसे रिज्यूम कर सकता है। अब जो नॉर्मली लोगों के मन में एक गलत धारणा है वो ये कि साहब जो है वो हिप रिप्लेसमेंट या फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद में एक लंबा समय निकालना पड़ता है आपको बेड पे, आप जो है चल नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत है। अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके साथ में हिप रिप्लेसमेंट किया जाता है या जॉइंट रिप्लेसमेंट किया जाता है तो पेशेंट बल्कि सेम डे ही अपने पैरों पे चल सकता है, चलता है। तो बेड रेस्ट, एक प्रोलॉन्ग टाइम तक बेड रेस्ट, ये बात जो है वो बिल्कुल गलत है। हिप रिप्लेसमेंट के बाद में पेशेंट सेम डे या नेक्स्ट डे अपने पैरों पे चलता है। हम बात करेंगे अनीस नाम से जो हमारे पेशेंट ऊपर लेटे हुए हैं, उनका कल हमने दोपहर में हिप रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया था। आज हम उधर उनके रूम पे जाके देखेंगे कि वो किस तरीके से अपने जो है वो ऑपरेशन के बाद में कोप अप कर पा रहे हैं, अपने जो है वो खुद के काम खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, या फिर जैसे कि मैंने बात करी थी कि सेम दिन या फिर नेक्स्ट डे पेशेंट चल सकता है, तो वो खुद से चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं। आइए, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हिप रिप्लेसमेंट के बाद में पेशेंट जो है सेम डे या नेक्स्ट डे अपने पैरों पे खुद से खड़ा हो सकता है, चल सकता है। तो कल हमने अनीस जी का जो है हिप रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया था। आज हम देखते हैं कि वो किस तरीके से कोप अप कर पा रहे हैं, कितना उनको दर्द हो रहा है, वो खुद से चल पाते हैं, हमको उनको हेल्प करनी पड़ेगी, वो चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं। आइए देखिए। कैसे हैं अनिल जी? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया है सर। अच्छा, कल चले थे थोड़ा सा? हाँ सर, चले भी आज भी सुबह। आज सुबह भी चले थे? हाँ सर। अच्छा, ठीक है। दर्द कितना हो रहा है? सर कम है कम से कम पहले से? अच्छा अच्छा, चल पाएंगे? चल के दिखाइए। खुद से बैठ पाएंगे या फिर मैं हेल्प करूं? जी जी, बढ़िया। बैठ जाएंगे, हाँ। मैं इसको उठाने में मदद कर देता हूँ आपकी। आइए, इनका वॉकर लेके आइए।
बढ़िया। कल आपका ऑपरेशन हुआ था और आज अपने पैरों पे आप खुद से हाँ सर। खड़े हो पाए। जी सर। और जितना कि जो है वो मैंने देखा कि किसी तरीके की आपको कोई खास परेशानी नहीं हुई। जी सर। अच्छा, आप चल के दिखाइएगा। पैरों में आपको कुछ लग रहा हो, छोटे बड़े लग रहे हो या कोई और नहीं सर, ऐसी बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं। ठीक, चलिए आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको तेज चलने में कंफर्टेबल हो तेज चलिएगा, धीरे चलने में कंफर्टेबल लगे धीरे चलिए। जी सर। चक्कर तो नहीं आ रहे आपको? नहीं है। किसी तरीके की कोई और तकलीफ? नहीं सर। जब ऑपरेशन के लिए जा गए थे नहीं सर। उस समय पे क्या लग रहा था? लगता था कि भाई अगले दिन चल लूंगा मैं? नहीं सर, देखा नहीं लग रहा था। मैंने बताया था आपको, लेकिन मन में थोड़ी सी शंका आती। जी कि शरीर की वजह पैर छुआ जाए, क्या छुआ जाए, चल नहीं पाए। अब कैसा महसूस हो रहा है? अब बढ़िया प्रेशर पहले बेहतर। से बेहतर महसूस। जी सर। बाथरूम खुद से जाके आ पाए? जी हाँ। खुद से चले गए? कुछ नहीं। आप जो है वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी सर। 24 घंटे भी आपके ऑपरेशन के नहीं हुए। जी हाँ। आप जो है वो खुद से चल रहे हैं। हाँ सर। किसी तरीके के सपोर्ट की आपको आवश्यकता नहीं हो रही। नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरे लोग भी जो आपको देखेंगे जी सर। उनको देख के हिम्मत बंधेगी उनकी। हाँ सर। बहुत बहुत बिना होकर के खड़े हो पाएंगे? ठीक है, कोई तकलीफ? अगर मैं थोड़ा सा आपका सहारा चल पाएंगे? कुछ नहीं। चलिए चलिए, फोकस बता दो। चलिए चलिए चलिए, आराम से चलिए, मैंने पकड़ रखा है। आराम से चलिए, कुछ नहीं होगा। तो बिना वो करके चल रहे हैं, मैं हाथ हटा रहा हूँ। आपको कोई तकलीफ हो तो आप मेरे को बताइएगा। चलिए चलिए, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। हाँ सर। बिना सहारे के चल पा रहे हैं? नहीं से? हाँ सर। सर कुछ सुना दो। अरे नहीं, सर बिल्कुल सर।